हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश प्रसाद जी, जो चुनाव लड़ रहे हैं बार एसोसिएशन 30 हजारी कोर्ट से। जनाब, सबसे पहले तो बेताब समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत अच्छा, आज आपके समाचार चैनल जो है इसके माध्यम से मुझे कुछ कहने का मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपके लिए। क्या कहना चाहेंगे सर, बार का चुनाव लड़ रहे हैं आप, किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ मैं जी। और मेरा टारगेट एक ही है कि इस बार को विश्व का सबसे बड़ा बार बनाया जाए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो भी काम हो रहा है वो विश्व का सबसे बड़ा हो रहा है। जैसे अभी अटल टनल बना बॉम्बे में, मोदी जी ने बनवाया, तो विश्व का सबसे बड़ा टनल है। उसके बाद जो अभी ब्रिज बना है, रेलवे ब्रिज कश्मीर में जो बना, वो भी विश्व का सबसे ऊंचा है ब्रिज है। उसके बाद अभी जेवर एयरपोर्ट बना, वो भी विश्व में स्थान रखता है। पटेल जी की मूर्ति बनी गुजरात में, तो वो भी विश्व के सबसे ऊंची मूर्ति है। इस प्रकार से अनेकों बार की ऊंचाई का इस स्थलों से किस तरह से संबंध है? मैं ऊंचाई पे नहीं जा रहा हूँ। जब से मैं 30 हजारी कोर्ट में आया हूँ, जब से यहाँ ज्वाइन किया हूँ, और जितने भी यहाँ पे वकील हैं दिल्ली बार एसोसिएशन के, वो सभी जानते हैं कि हमारा दिल्ली बार एसोसिएशन विश्व के एशिया की सबसे बड़ी बार है। एशिया की सबसे बड़ी बार का स्टेटस अभी हम लोगों को प्राप्त है। देखिए, बार की ऊंचाइयों को, न्याय की जो ऊंचाई है, न्याय व्यवस्था को विश्व में भी हमारा न्याय इस तरह से पहुंचे, उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? उसके लिए हमारा सबसे बड़ी बार बनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो, बहुत इसका एरिया सबसे बहुत बड़ा हो। मेरा कहने का मतलब हो कि इसका जो कार्य प्रणाली है, जो जुडिशियल सिस्टम है, वो विश्व का सबसे उम्दा किस्म का होना चाहिए। जैसे अभी मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे ये पता चला कि ABA अमेरिकन बार एसोसिएशन विश्व के सबसे बड़ी बार है वो जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये DBA दिल्ली बार एसोसिएशन उससे भी अच्छी बार बने, ताकि दुनिया के लोग यहाँ अपना न्याय के लिए आए और हम न्याय को डिलीवरी करके उनको दे दें। बाकी एग्जीक्यूट करना उनकी एजेंसी का काम है। यहाँ जो आप एडवोकेट से वोट मांग रहे हैं, तो क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? यहाँ मैं इसी मुद्दे को, खास करके इसी मुद्दे को लेकर के मैं चल रहा हूँ कि दुनिया के सबसे बड़ी बार बने। यहाँ पे बिल्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। बार अच्छी का मतलब क्या होता है कि लोगों को बैठने की फैसिलिटी होनी चाहिए, हर एक को एक ऑफिस मिलना चाहिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा होना चाहिए। उसके बाद फिर जो हाई टेक्नोलॉजी है, जैसे संचार माध्यम है, कि यहाँ अपना ऑफिस में बैठे बैठे, अपना चैम्बर में बैठे बैठे अधिवक्तागण कहीं से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ले, कहीं से कोई रुकावट नहीं आए। तो इसके लिए जो मैंने आपसे सवाल किया था कि समर्थन, जो आपकी ये बात है, जो आपकी जो प्रयास है, ये जो आपका सुझाव है, जो आप चाहते हैं, उम्मीद है आपकी, उस पर क्या राय है? इस पे तो भाई साहब इतनी अच्छी राय बन रही है, हर लोग चाहते, कौन नहीं चाहता है कि जिस बार में हम काम करते हैं वो बार उम्दा किस्म के हो। यहाँ पे लोगों के लिए, वकीलों के लिए, आम जनता के लिए अच्छी फैसिलिटी हो, साफ़ सफाई हो, यहाँ उम्दा किस्म का न्याय मिल सके लोगों को। कौन नहीं चाहता इसके लिए? इसलिए इसका हमें हर जगह से समर्थन प्राप्त हो रहा है। हर जगह से आपको समर्थन प्राप्त हो रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि पिछले आज़ादी से लेकर अब तक जो है 30 हजारी जो कोर्ट है हमारा, यहाँ की जो बार है, उसका जितना सुधार हुआ है, क्या वो आप उस सुधार से सहमत हैं या और ज़्यादा आवश्यकता है? नहीं, यहाँ पे जितने भी कमेटी हैं, जितनी भी कमेटी आई है, सबने अपना अपना काम किया है भाई साहब, और बेहतरीन काम किया है। कि कोई भी ऐसी कमेटी नहीं है जिसने कि ऐसा नहीं है कि किसी ने काम नहीं किया है, काम सबने किया है। लेकिन हमारा काम से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि इसका सिस्टम ही चेंज करना है, ताकि यहाँ एक तरह से भाई साहब 30 हजारी कोर्ट को आप कहीं बिहार चले जाओ या यूपी के दूर दराज क्षेत्रों में चले जाओ, आसाम चले जाओ, तो 30 हजारी कोर्ट का मतलब वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट।
30 हज़ारी का मतलब हो, यानी इतनी बड़ी कोर्ट मानते हैं। इतनी बड़ी कोर्ट मानते हैं, इतना बड़ा इसका इमेज है ऑल इंडिया में कि 30 हज़ारी कोर्ट को वो सुप्रीम कोर्ट समझते हैं, जबकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जैसे अन्य जिलों में होता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कार्यालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसी तरह से एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। लेकिन इसका स्टेटस, इसकी महानता, इसकी गरिमा इतनी बड़ी है कि लोग इसको सुप्रीम कोर्ट समझते हैं। तो मैं और एक तरह से ये भाई साहब आज के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो यहीं से गए हैं, उन्होंने यहीं वकालत की है और यहीं से वो सुप्रीम कोर्ट, और मोस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो 30 हज़ारी से ही गए हुए हैं, और हाई कोर्ट के जस्टिस। तो एक तरह से भाई साहब ये समझ लो कि ये 30 हज़ारी कोर्ट है पूरे हिंदुस्तान के वकीलों के लिए, एक तरह से जैसे एम्स है, डॉक्टर लोग वहाँ पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, फिर प्रैक्टिस के लिए और कहीं जाते हैं, उसी तरह से दर्जा एशिया महादेश की सबसे बड़ी कोर्ट का दर्जा का मतलब हुआ कि पूरे देश के वकीलों को यहाँ आने के बाद अच्छी अच्छी बातें सीखने का मौका मिलता है। उसके बाद एक दूसरे से संपर्क होते हैं, इतने ज़्यादा यहाँ मेंबर्स हैं, हर तरह के मेंबर्स हैं, हर जगह के मेंबर्स होते हैं, तो अलग अलग कल्चर का भी अनुभव होता है, और यहाँ से सीख करके भी लोग कई जगह जाते हैं और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसका स्टेटस वर्ल्ड वाइड बने, ग्लोबल स्टेटस हो जाए। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पधारे 30 हज़ारी कोर्ट में। हम 30 हज़ारी कोर्ट के बारे में आपने बहुत सवाल किया, और आपने ये भी जानना चाहा कि आप ये चुनाव के माध्यम से क्या करना चाहते हैं। तो भाई साहब मेरा एक ही मोटो है कि एक बड़ा सा काम कर दो, छोटे छोटे काम अपने आप हो जाते हैं। थैंक यू सर।